और भाई ये जैसे चलो ये तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज और ये अफ्रीकन कंट्रीज के तो हाल खराब है, जिनको ये फेरी टेल की तरह ट्रीट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज। इनके क्या, इनकी भी कोई रियल साइड है या ये बढ़िया है? क्योंकि अब हम सुन रहे हैं यूरोप में भी बहुत ज़्यादा चोरी चकारी बढ़ रही है, और इटली में तो हमारे एक इन्फ्लुएंसर भाई है, उनके साथ ही सीन हो गया था। तो इटली, स्पेन, पोर्तुगल और आपका ग्रीस और एक या दो देश और हैं जो साउथ यूरोप के हैं, वो थोड़े ना गरीबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो वहाँ पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी तोड़ देंगे आपकी, निकाल के ले जाएंगे सामान। पिक पॉकेटिंग तो बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, पेरिस वेरिस हर जगह हो जाती है यार, ये तो दिल्ली मेट्रो में भी हो जाएगी। पर कई देश ऐसे हैं यूरोप में कि बहुत सेफ़ हैं, बहुत एंड लेवल के सेफ है, जैसे स्विट्जरलैंड। आप वहाँ पे बैग रख के चले जाओ और आ जाना आधे घंटे बाद उस कैफे में बैग वहीं रखा मिलेगा। 1% चांस है कि भाई कोई ले जाए, पर आपको बैग वहीं मिल जाएगा। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इन सब में ये चोरी चकारी का इतना दिक्कत नहीं है। जो मेन टूरिस्टी ज़्यादा है ना वहाँ पे, मुझे लगता है कि होता है क्योंकि वहाँ लोग भी ज़्यादा आते हैं, ये सब करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हाँ भाई लेकिन ये वो वाली साइड है इन कंट्रीज की जो लोगों को पता नहीं है। अब कौन बोलेगा इटली में जाके मेरा बोरे में से सब चोरी हो गया, इतने पैसे चुर गए, जबकि हो रहा है लोगों के साथ आजकल। हम तो उन कंट्री को ऐसे देखते हैं ना, वो कंट्री तो भगवान है कि वहाँ जाके तो भाई भाई लाइफ ही विदेश सुधर में जा रहा हूँ, जाती है। जाते इंस्टाग्राम में पिक डालूंगा भाई मैं तो इटली में मौज ले रहा हूँ, हाँ, अगले दिन वो मौत पता दिला नहीं देगा है चोर अगले। तेरे को। हाँ। भाई ऐसा लग रहा है अपना देश तो बहुत बढ़िया है। नहीं, कई बार मैं घूमता हूँ भाई यूएसए में, मैंने जाके बोला कि अपना देश बहुत बढ़िया है। कई मायनों में वो देश बढ़िया है, कई मायनों में हमारा देश बढ़िया है। अच्छा भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने एक सीन बताया था कि आप गलती से अनजान तरीके से एक ड्रग कार्टेल की कोई बंदी थी उसके घर चले गए थे। वो थोड़ा किस्सा बताओ यार, वो क्या किस्सा था? भाई वो हुआ था हमारे साथ टोंगा में। ये एक देश है जो मतलब राजा राज करता है, और पैसिफिक ओशियन में छोटा सा देश है बिल्कुल, टोंगा करके। तो यहाँ पे मैं अपने दोस्त के साथ गया था। तो भाई हम एयरपोर्ट पे उतरे तो सारे होटल्स फुल थे जो ऐप पे दिखा रहा है, और जो अवेलेबल होटल दिखा रहा है 5 स्टार होटल दिखा रहा है बस। तो हमने टैक्सी वाला आया हमारे पास कि मैं तुम्हें शहर लेके चलता हूँ एयरपोर्ट से। मैंने कहा भाई ये पागल बना रहा है, यहीं सो जाते हैं एयरपोर्ट पे, सुबह चल पड़ेंगे, क्योंकि हमको होटल दिलाने नहीं वाला है बंदा। पर मेरे दोस्त ने कहा चल मैं बात करता हूँ। मैंने कहा इससे बोल दे रोड पे ना छोड़े ये हमको, क्योंकि पिछले देश में क्या हुआ, हमारे साथ रोड पे छोड़ के चला गया बंदा हमको, और हम वहाँ होटल ढूंढ रहे हैं। ये मेरे साथ कई बार हो गया है, तो टैक्सी वाले करते ही ऐसे हैं। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं होटल दिलाऊंगा आपको, हाँ हाँ। मैंने उससे बोला कि ये 5 स्टार होटल में नहीं जाना हमको, हमारा इतना बजट नहीं है। तो जाके खड़ा कर दिया उसने उसी होटल पे 5 स्टार पे। हमने कहा नहीं है भाई इतना नहीं है। तो फिर वो ट्राई कर रहा है वो बंदा कि होटल मिल जाए हमको, पर मिल नहीं रहा होटल। तो भाई वहाँ पे हमने लोकल से पूछा कि हमको होटल चाहिए। तो वहाँ पे एक लेडीज़ बैठी थी, होगी मतलब ये मान लो 40-45 साल की बैठी थी। तो फिर वो कहती कि मैं मेरे घर रुको, तुम मेरे घर रुको, मैं तुमको फ्री में रुकवाऊंगी, होटल के पैसे देने की जरूरत नहीं है तुमको। वैसे अगर तुमको होटल चाहिए तो एक होटल ट्राई कर लेते हैं। पर उस होटल वाले ने दरवाजा नहीं खोला, कहती कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे घर पे रुको। लेडीज़ दिल की बहुत अच्छी थी भाई, वो अपने घर ले जा रहा है कोई बंदा, वो दिल का, चाहे कैसी गुर्बत में रह रहा है, पर वो दिल की अच्छी थी। तो मैंने कहा यार कितना सही लेडीज़ है ये, चल भाई चलते हैं इसके घर चलते हैं। तो भाई हम उसके घर गए। एक दरवाजा सा लगा जैसे भूतिया नहीं होता, भूतिया बड़ा सा लोहे का दरवाजा लगा है, उसमें ऐसे लगे हुए हैं सरिये से, वैसा दरवाजा था। अंदर एक घर बना हुआ है, और साइड में एक घर है जैसे कि मान लो एक कंटेनर होता है ना, शिपिंग कंटेनर टाइप, वैसा लकड़ी में बना हुआ है उसका घर, ज़मीन से 2-3 फुट ऊपर है। तो भाई वो कहती यहाँ रहना है। मैंने कहा भाई ये तो गंदे फंस गए हम, इसके अंदर तो पक्का है, पता नहीं क्या क्या करती होगी। उस टाइम तक वो लेडीज़ हमको बता रही थी मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, 5 मिनट बाद बोलती मैं पुलिस वाली हूँ। फिर वो हमको घर के अंदर ले गई। भाई घर के अंदर घुसते ही मेरा दोस्त हट्टा कट्टा था परमवीर, तो भाई घुसते ही वो फट्टे टूटे हुए नीचे गए। भाई उसने तो पैर रखा, वो 100 से ज़्यादा किलो का आदमी, उसका तो पैर सीधा नीचे गया। मैं हंसू ही हंसू, मेरे को लगा साले का पैर टट्टी में जाके गिर गया। परमवीर भाई के साथ ये हो गया। भाई होता ही ऐसे है कि आप कहीं जाओगे ऐसे एरिया में, स्लम में, आपको ऐसा ही लगेगा आपका पैर टट्टी में जाके गिर गया। मैं हंसू ही हंसू, क्या भाई इससे पहले थॉट नहीं आया कि हमें यहाँ से निकल जाएं, चले जाएं यार ऐसे ना, आपकी कोई मदद कर रहा है ना, तो एकदम से आप उसको भाग नहीं सकते वहां से यार, उसको अजीब लगेगा उस बंदे को। हम थोड़े दिल के अच्छे बंदे हैं ना, तो ऐसे आप ऐसा लगा कि भूतिया गेट सा है ये वो, इस टाइप नहीं से नहीं यार, वो चल रही है, अब मेरे साथ हट्टा कट्टा बंदा भी है, भूत भगा देगा यार वो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो भाई अंदर लेके गई। भाई वहाँ पे ड्रग्स, दारू, सिगरेट सब बड़ा है, और बेड ऐसा भाई वो मैं आपको विजुअलाइज करा ही नहीं सकता, इससे गंदा बेड हमने देखा नहीं होगा।
पर हमने रिकॉर्ड करा। भाई बेड पड़ा है, उसमें सब पड़ा है यार, यहाँ से चद्दर जली हुई है, यहाँ पे बेड पे उल्टी कर रखी है, यहाँ ड्रग पड़ी है, ऐसी बदबू आ रही है, नीचे भाई चूहे घूमने लग रहे हैं। और भाई जो फट्टा है उसके नीचे तो जमीन है, हमको फट्टे के अंदर से दिखने लग रहा है अंदर ही कूड़ा फेंक रखा है फट्टे के नीचे, जो 2 फुट का गैप है जहाँ पैर चला गया था उसका, वहीं पे कूड़ा फेंक रखा है, वहीं पे उल्टी करती होगी वो। तो वो कहती कि ये बेड है। तो मैंने कहा परमवीर इससे पूछ भाई, फिर अगर एक ही बेड है तो साली ये कहाँ सोएगी? तो वो एक बार तो उसने बोल दिया आई विल ऑल्सो स्लीप हियर। तो परमवीर कह रहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं सो सकता यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई सो तो मैं भी नहीं सकता, पर इसको मना कैसे करे? तो हमने कहा ओके ओके। कहती मेरे को अपना नाइट शिफ्ट पे जाना है अपनी सिक्योरिटी गार्ड वाली पे। इतनी देर में बाहर लेके गई, कहते इसकी चक्कर लगा लो पूरा, ऐसा ऐसा है, पर उस पर नॉक मत करना, अंदर मालिक रहता है, मैं यहाँ पे इलीगल रह रही हूँ। फिर उसने भाई इतनी देर में हमको कम से कम 10 जॉब गिनवा दी होंगी। उस ड्रग पे थी वो, हाई। हमने पूछ लिया क्या करते हो, तो कहते आई डू कोकेन। हाई थी वो, मतलब औरत जो थी हाई थी बिल्कुल। कहती मैं यहाँ की जो महाराजा है यहाँ की उसकी प्रिंसेस थी, मैं उसके वहाँ पे काम करती थी, मैं यहाँ पे जो नेवी है उसकी हेड थी। उसने मतलब ऐसी 5-7 जॉब ऐसी गिनवा दी। हम बाद में ना सोच सोच के हंस रहे हैं। मैंने कहा यार उसने शुरू किया था सिक्योरिटी गार्ड से, आखिरी में महारानी बन गई थी वो। तो फिर हमको छोड़ के चली गई वो औरत वहाँ पे। भाई बहुत अच्छी थी, उसने हमको सोने की जगह दी जब हमारे पास कुछ नहीं था, चाहे कैसी जगह दी यार दी। तो फिर आप वहीं सोए उसी बेड नहीं पे? भाई, तो फिर हम बाहर आ गए उसके। तो फिर भाई बाहर एक बेंच पड़ा था और वो हैमक नहीं होता, हैमक लटका हुआ था 2 पेड़ों के बीच में। अब हैमक हमने जाके पास से देखा, हैमक पे उल्टी हो रखी है। हमने कहा यार क्या चल रहा है, हमारी तो रात बिल्कुल काली हो गई। फिर हमने कहा इस घर से बाहर निकलते हैं, कहीं इसका मालिक आके हमको पुलिस को पकड़वा दे यार। हम वहाँ से बाहर निकले। फिर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जिसका मतलब ऐसे स्लैब सा था जिस पे लोग खाना खाते हैं बैठ के, कंक्रीट का। मैं उस पे सोया, परमवीर शायद सड़क पे सोया, मतलब सड़क के पास में बिल्कुल वहाँ पे बैग सा डाल के। तो ऐसे किस्से भी हो जाते हैं। पर वो हमको अगले दिन फिर मिली चलती हुई, क्योंकि छोटा सा देश है ना यार, आइलैंड है वो। चलते चलते हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो कहती मैं तो तुमको ढूंढ रही थी पिछली रात, तुम कहाँ चले गए? परमवीर कह रहा है इसके इरादे सही नहीं थे। और आज उसने क्या बताया, मेरा ये क्या प्रोफेशन है, दुग्गल साहब क्या थे उस दिन? अरे हाँ, दुग्गल साहब थी भाई वो। लेकिन इसमें कुछ ड्रग कार्टेल वाला सीन नहीं था यार बात ये थी कि हम अगर हमको वहाँ पे पुलिस पकड़ती ना, हम फंस जाते, क्योंकि वहाँ पे सब घर पे। हाँ उसकी, क्योंकि सब ड्रग्स है वहाँ पे, सब ड्रग्स। क्या पता उसके घर में कहीं पड़ी हो ड्रग जो हमको पता ना हो। तो मतलब हमको किडनैप करने के वास्ते नहीं लेके गई थी वो, बस ऐसे मदद करने के लिए लेके गई थी। पर हम गलत हत्थे चढ़ गए वहाँ पे, हम डर गए वहाँ पे, मेरा वहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था।